दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2024 में माता को भूलकर भी मत चढ़ाना। ये तीन चीजें नहीं तो आपके घर में माता दुर्गा जी कभी नहीं करेंगी। घर में प्रवेश और घर में आ जाती है कंगाली। माता दुर्गा ऐसे घर में कभी नहीं करती है। लगता है भयंकर श्राप, यह एक गलती घर में लाती है मृत्यु। इसीलिए संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और माता की विशेष कृपा लाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह समय हमारे जीवन में शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इन 9 दिनों में हम माता दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का महत्व अत्यधिक पवित्र और मंगलकारी है। यह समय गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। इन दिनों में की गई पूजा अर्चना का फल असीमित होता है। भक्तों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आत्मिक शुद्धि का अवसर है, बल्कि यह समय माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय भी है। नवरात्रि के दौरान हर क्रिया और पूजा को शुद्धता और आस्था के साथ किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, 2024 में शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर गुरुवार से हो रहा है, जो कि अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। यह पर्व पूरे 9 दिन चलेगा, जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। इस महापर्व का विशेष महत्व यह है कि इस वर्ष माता का आगमन पालकी पर हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है, लेकिन इसे आंशिक महामारी और चुनौतियों का संकेत भी माना जाता है। इसलिए भक्तों को इस नवरात्रि विशेष रूप से माता की आराधना करनी चाहिए, ताकि सभी संकट टल जाएं और उनके जीवन में खुशियों की बौछार हो। इस नवरात्रि 2024 में माता दुर्गा जी का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा मौका है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा करके हम अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। भक्तों, इन 9 दिनों में यदि आप सच्चे मन से माता की आराधना करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। मां की कृपा पाने के लिए घर में पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखें। माता के लिए विशेष भोग तैयार करें और उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। भक्तों, इस नवरात्रि 2024 में माता दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी पर आगमन आंशिक रूप से शुभ माना जाता है। पालकी को शांति, समृद्धि और परिवार में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह समय कुछ चुनौतियों का संकेत भी देता है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि माता की आराधना करने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार जब माता दुर्गा पालकी पर आती हैं तो यह समय आंशिक रूप से शुभ होता है। इसका मतलब यह है कि मां की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति लाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पालकी का आगमन यह दर्शाता है कि यह वर्ष स्थिरता और संघर्ष का मिश्रण हो सकता है। हालांकि अगर आप नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा करेंगे और मां की आराधना करेंगे तो यह चुनौतियां आपके जीवन में बाधा नहीं बनेंगी, बल्कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पालकी का धार्मिक महत्व यह है कि यह शांति और समृद्धि लाने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह समय आंशिक रूप से महामारी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भक्तों, पालकी का आगमन हमें इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ माता की पूजा करना आपके जीवन में सुख और शांति लाने का काम करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन अशुभ नहीं होता, लेकिन यह समय चुनौतियों और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे पार पाने के लिए माता की भक्ति अति आवश्यक है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का महापर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और माता दुर्गा की कृपा लेकर आता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रि का समय माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र है। 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर
गुरुवार से शुरू हो रही है और यह पर्व 11 अक्टूबर बुधवार को नवमी के साथ संपन्न होगा। 12 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है और पूरे 9 दिनों तक भक्तजन माता दुर्गा जी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। भक्तों, यह 9 दिन हमें शक्ति, भक्ति और अध्यात्म से जोड़ते हैं। इन दिनों में माता दुर्गा की पूजा करके आप अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को नवमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा और 12 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन की पूजा का फल तभी पूर्ण होता है जब घट स्थापना सही मुहूर्त में की जाए। 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:02 तक है। घट स्थापना का यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस दौरान कलश की स्थापना करके माता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए तांबे या मिट्टी का कलश लें और उसमें पवित्र जल भरकर उसे सही विधि से स्थापित करें। मां दुर्गा का आह्वान करके पूजा का आरंभ करें। अगर आप किसी कारणवश घट स्थापना के लिए शुभ समय सुबह 6:15 से लेकर 7:02 तक पूजा नहीं कर पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। 2024 में अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:03 तक है। इस समय भी घट स्थापना करना अत्यधिक शुभ माना गया है। घट स्थापना के समय ध्यान रखें कि पूजा स्थल की साफ सफाई पूरी तरह से होनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और भोग अर्पित करें। इस समय पूजा विधिपूर्वक और शांत चित्त से करनी चाहिए ताकि माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, नवरात्रि का यह समय आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का अत्यंत विशेष है। घट स्थापना का यह शुभ मुहूर्त हमें सही तरीके से पूजा करने और माता की कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है। भक्तों, नवरात्रि का समय पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। यह 9 दिन का पर्व हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा लाने और नकारात्मकता को दूर करने का सुनहरा अवसर है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने घर को शुद्ध और साफ सुथरा रख। नवरात्र शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से फौरन हटा देना चाहिए ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद और कृपा आपके घर पर बनी रहे। अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की मूर्तियां टूटी हुई हैं या आपके पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं तो इन्हें तुरंत घर से हटा दें। भक्तों, टूटी फूटी मूर्तियां अशुभ मानी जाती हैं और इन्हें घर में रखने से माता की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसे किसी नदी या पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए। फटे हुए कपड़े भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नवरात्रि से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में कोई भी पुराना, फटा हुआ या बेकार कपड़ा ना हो। इसे या तो दान कर दें या फेंक दें ताकि आपके घर में पवित्रता बनी रहे। पुराने टूटे फूटे बर्तन भी अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। भक्तों, घर में बासी भोजन रखना और इसे खाना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी अशुभ माना जाता है। नवरात्रि से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में ताज़ा और शुद्ध भोजन हो। बांसी और पुरानी खाद्य सामग्री को घर से बाहर कर दें। इसके साथ ही मंदिर या घर में खाली माचिस की डिब्बी, पुरानी धूप बत्ती के डिब्बे या अन्य फालतू सामान न रखें। यह सामान नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है और इससे घर की सकारात्मकता कम हो जाती है। भक्तों, बंद घड़ी को प्रगति में रुकावट का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें या मरम्मत करवा लें। बंद घड़ी समय को थाम देती है और इससे आपकी उन्नति रुक जाती है। नवरात्रि से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि सभी घड़ियां चालू हो। पुराने और टूटे फूटे जूते चप्पल भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण होते हैं। अगर आपके घर में ऐसे जूते चप्पल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें घर से बाहर कर दें। घर में इन वस्तुओं को रखने से नकारात्मकता आती है और माता की कृपा आप तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। भक्तों,
इन सभी चीजों को नवरात्रि से पहले अपने घर से निकालकर आप अपने घर को माता के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने से ही आपके घर में माता दुर्गा का वास होगा और उनकी कृपा से आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। भक्तों, नवरात्रि का समय शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक होता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी विशेष आह्वान किया जाता है। यह समय आपके घर को पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरने का है, ताकि माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का वास आपके घर में हो सके। नवरात्रि से पहले घर की सफाई और शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि माता आपके घर में प्रवेश करें और उनकी कृपा आपके जीवन को खुशियों से भर दे। भक्तों, गंगा जल को शुद्धि का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। नवरात्रि से पहले अपने घर की शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। यह आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर का वातावरण पवित्र बनाता है। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो गौमूत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गौमूत्र को जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़क, खासकर पूजा स्थल और मुख्य द्वार पर ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि बिना शुद्धि के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं होता, इसलिए घर की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, नवरात्रि से पहले आपके घर के मंदिर की सफाई अत्यंत आवश्यक है। मंदिर वह स्थान होता है जहां माता का वास होता है, इसलिए इसे स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। मंदिर की पुरानी धूप बत्ती, माचिस की डिब्बी और सड़े हुए फूल आदि को हटा दें। माता की चौकी स्थापित करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के नए कपड़े का प्रयोग करें। काले या सफेद कपड़े का उपयोग भूलकर भी न करें। माता की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर विधिपूर्वक स्थापित करें। चौकी के चारों ओर दीपक जलाएं और माता का आह्वान करें। ध्यान रखें कि माता की चौकी के नीचे कोई कागज या अन्य सामग्री न रखें और ना ही टूटी फूटी वस्तु का उपयोग करें। मंदिर का वातावरण हमेशा स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि माता की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए अपने मुख्य द्वार को विशेष रूप से सजाएं। फूलों और आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं, ताकि माता का स्वागत पूरे आदर और श्रद्धा से हो सके। मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें और वहां पर दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से माता का प्रवेश होता है, इसीलिए इसे सजाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा पूजा स्थल और घर के अन्य हिस्सों में भी दीपक और धूप बत्ती जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहती हैं। घर के हर कोने में ताजगी और पवित्रता बनाए रखने के लिए गंगा जल या सुगंधित धूप का उपयोग करें। भक्तों, इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने घर को पूरी तरह से पवित्र और सकारात्मक बना सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी यह गलती ना करें। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में हम सभी माता दुर्गा की पूजा और उपासना करते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सके। लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस पवित्र समय में हम कोई ऐसी गलती ना करें जो हमारी भक्ति और व्रत को खंडित कर दे। नवरात्रि के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक है, ताकि माता की कृपा हम पर बनी रहे। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से पूरी तरह से दूरी बनाना अत्यंत जरूरी है। यह सभी चीजें तामसिक भोजन की श्रेणी में आती हैं और तामसिक भोजन नवरात्रि जैसे पवित्र समय में निषिद्ध माना जाता है। इन दिनों में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जो शरीर को शुद्ध रखता है और हमारी आत्मा को शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। तामसिक भोजन का सेवन नवरात्रि के दौरान आपकी पूजा और भक्ति को खंडित कर सकता है, इसलिए चाहे कितना ही मन क्यों न करें, प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से दूर रहे और पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करें। क्या खाएं, क्या ना खाएं। नवरात्रि के व्रत का सही पालन। नवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य आत्मा की शुद्ध और आध्यात्मिक उन्नति है। इसलिए व्रत के दौरान आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। सात्विक भोजन का सेवन करें,
जैसे कि फल, सूखे मेवे, दूध, कुत्तूम की पूड़ी, साबूदाने की खिचड़ी और आलू से बने पकवान। इनसे शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और व्रत की प्रक्रिया सफल होती है। जो भक्त उपवास नहीं रख रहे हैं, उन्हें भी सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचे, क्योंकि यह आपके व्रत और पूजा को निष्फल कर सकता है। व्रत के दौरान अत्यधिक तेल मसाले वाले भोजन से भी बचे, ताकि शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहे और माता की कृपा प्राप्त हो सके। इसीलिए इस नवरात्रि पर सात्विक भोजन का पालन करें और माता दुर्गा की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को लाएं। भक्तों, ध्यान रहे कि नवरात्रि का व्रत सही तरीके से तभी सफल होगा जब हम तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करेंगे। माता की पूजा और घट स्थापना की सही विधि। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। घट स्थापना नवरात्रि की पूजा का आरंभिक और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। सही विधि से घट स्थापना करना आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और माता की कृपा लाता है। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी गलती पूजा के फल को कम कर सकती है। इसलिए हमें पूरी विधि को सही तरीके से समझना और पालन करना चाहिए। नारियल अर्पण का सही तरीका। जटा वाला नारियल ही रखें। भक्तों, नारियल को माता की पूजा में अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। घट स्थापना के समय जटा वाला नारियल, जिसके ऊपर रेशे हो, ही प्रयोग में लाना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। यह ध्यान रखें कि नारियल की नोक कलश की ओर होनी चाहिए और उसे लेटाकर रखा जाए। नारियल को खड़ा करके रखना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक करें। नारियल को शुद्धता और संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है और इसका सही तरीके से प्रयोग करना नवरात्रि की पूजा का फल बढ़ाता है। भक्तों, माता दुर्गा को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए घट स्थापना के समय लाल रंग के कपड़े का विशेष प्रयोग करें। कलश ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखें। ध्यान रखें कि कपड़ा फटा हुआ या पुराना ना हो। काले या सफेद कपड़े का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। माता की चौकी पर भी लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थल पर स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, ताकि माता की कृपा आप पर बनी रहे। घट स्थापना के समय यह सभी सावधानियां आपको माता के आशीर्वाद का पात्र बनाएंगी और नवरात्रि का व्रत सफल होगा। भक्तों, जब आप पूरी श्रद्धा और विधि विधान से घट स्थापना करते हैं, तो माता आपके घर में वास करती हैं और आपके जीवन को सुख, समृद्धि से भर देती है। भक्तों, अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि में किन फलों का सेवन करें और क्यों नवरात्रि के दौरान व्रत रखने की परंपरा हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है, जिसमें देवी दुर्गा की उपासना और संयमित आहार का महत्व बताया गया है। फलाहार को व्रत के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ मन को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। फलों का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से फल खाए जाने चाहिए और उनका क्या महत्व है। सेब, केला, पपीता, सीता फल व्रत के दौरान खाने के लिए उत्तम फल है। धन स्थान की सफाई। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है धन रखने के स्थान की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। यदि धन स्थान साफ और व्यवस्थित हो तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जानते हैं कैसे आप अपने धन स्थान की सफाई करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, हे माता दुर्गा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। हम सब आपकी ही संतान है, तो कृपया एक लाइक जरूर करें। भक्तों, धन स्थान वह जगह है जहां आप अपना पैसा, गहने और मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस स्थान की नियमित सफाई अत्यंत आवश्यक है। यदि इस स्थान पर धूल, गंदगी या टूटी फूटी वस्तुएं जमा हो जाएं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है।
इसलिए हर दिन या कम से कम हफ्ते में एक बार धन स्थान की सफाई करें। सफाई करते समय विशेष रूप से ध्यान दें कि कोई टूटी या जंग लगी वस्तु इस स्थान पर ना हो। अगर किसी कारण से इस स्थान पर कोई टूटी चीज या बेकार वस्तु रखी गई हो तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि यह समृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकती है। धन स्थान पर स्वच्छता रखने से माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। टूटी हुई वस्तुएं या धूल जमा होना माता लक्ष्मी को अप्रिय लगता है और इससे आर्थिक हानि भी हो सकती है। धन स्थान पर कौड़ी रखें। बरकत और सुख समृद्धि का उपाय। कौड़ी शंख की छोटी शैल को धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही कौड़ी को धन स्थान में रखने की परंपरा रही है। माना जाता है कि कौड़ी को धन स्थान में रखने से बरकत बढ़ती है और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। कौड़ी सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक होती है। कौड़ी रखने के ला कौड़ी धन और वैभव को आकर्षित करती है। इसे रखने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। कौड़ी का प्रयोग माता लक्ष्मी के पूजन में शेष रूप से किया जाता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। कौड़ी को हमेशा सफेद या पीले रंग के कपड़े में लपेटकर धन स्थान में रखें। यह उपाय करने से धन का संचार होता है। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा और उपासना की जाती है। इस दौरान भक्तगण माता की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिससे माता की कृपा प्राप्त हो सके। शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा को चढ़ाने वाले विभिन्न वस्त्र, फूल, फल और अन्य सामग्रियों का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर पूजा में गलत चीजें चढ़ाई जाती हैं तो उसका असर शुभ के बजाय अशुभ हो सकता है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि पूजा में किन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि माता की पूजा सही तरीके से हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। सबसे पहले पूजा के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माता को काले रंग का कोई भी वस्त्र या सामग्री नहीं चढ़ानी चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और माता दुर्गा को शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए काले रंग से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता को सफेद, लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही माता को चढ़ाने वाले फूल भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूजा में कंटीले फूल या ऐसे फूल जो जल्द मुरझा जाएं, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। माता दुर्गा को गुलाब, गुड़हल और कमल के फूल चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है, जबकि कंटीले फूल जैसे कैक्टस के फूल या किसी भी प्रकार के बबूल के फूल माता को अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही पूजा में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता को चढ़ाई जाने वाली सामग्री और पूजा स्थल दोनों पूरी तरह से साफ होना चाहिए। गंदगी या अशुद्ध वस्तुएं माता को नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे पूजा का सही फल नहीं मिलता। पूजा में बेलपत्र का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में टूटा फूटा या खराब बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि टूटा हुआ बेलपत्र अर्पित करने से पूजा निष्फल हो जाती है और माता नाराज हो जाती हैं। इसलिए पूजा के दौरान केवल ताजे और सुंदर बेलपत्र का ही उपयोग करना चाहिए। पूजा में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता को किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा की पूजा शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए तामसिक भोजन या मांसाहारी पदार्थों का उपयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। इससे पूजा का सही फल नहीं मिलता और माता की कृपा प्राप्त नहीं होती। पूजा के दौरान माता को फल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, लेकिन ध्यान रखें कि माता को चढ़ाने वाले फल पूरी तरह से ताजे और शुद्ध होने चाहिए। खराब या सड़े गले फल माता को अर्पित करने से पूजा का महत्व समाप्त हो जाता है और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। माता की पूजा में तांबे या पीतल के बर्तनों का उपयोग करना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा के समय स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन धातुओं से बनी वस्तुएं पूजा में अशुद्ध मानी जाती हैं और इसका असर नकारात्मक हो सकता है।
इसलिए तांबे के बर्तन में जल अर्पित करना और पीतल के बर्तन का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। इसी तरह पूजा में जल का विशेष महत्व होता है। माता को अर्पित किए जाने वाले जल का शुद्ध और साफ होना आवश्यक है। गंदे या अशुद्ध जल से माता की पूजा करने से माता रुष्ट हो सकती हैं। इसके अलावा पूजा में माता को चढ़ाए जाने वाले नैवेद्य या भोग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता को चढ़ाने वाला भोग सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। प्याज लहसुन का उपयोग किए गए भोग को माता के समक्ष नहीं रखना चाहिए। इससे पूजा का पुण्य खत्म हो जाता है। माता को केवल सात्विक भोजन ही अर्पित करना चाहिए, जो शुद्ध घी और सादे मसालों से बना हो। इसके अलावा ध्यान रखें कि माता को चढ़ाने वाला भोग पूरी तरह से शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट या खराब सामग्री का उपयोग न किया गया हो। शारदीय नवरात्रि के दौरान ध्यान देने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के समय किसी भी प्रकार की कटुता, गुस्सा या विवाद से बचना चाहिए। यह समय शांति और भक्ति का होता है, इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच शांति बनाए रखना और किसी भी प्रकार के तामसिक विचारों से दूर रहना आवश्यक होता है। माता की पूजा करते समय शुद्ध मन और श्रद्धा का होना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि अगर पूजा के समय मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो तो पूजा का सही फल प्राप्त नहीं होता। इसके साथ ही पूजा में माता को चढ़ाने वाले प्रसाद का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रसाद में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए और प्रसाद पूरी तरह से शुद्ध और ताजे फल मिठाई से बना होना चाहिए। माता को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद हमेशा शुद्धता और भक्ति के साथ अर्पित करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि माता को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में कोई भी बाहरी या तामसिक तत्व नहीं होना चाहिए। पूजा के समय धूप दीप का विशेष महत्व होता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले धूप दीप शुद्ध घी से बने हों और उनका उपयोग सही तरीके से किया जाए। माता को चढ़ाए जाने वाले धूप दीप हमेशा शुद्ध घी या तिल के तेल से बने होने चाहिए। केरोसिन या अन्य प्रकार के प्रदूषित तेलों से बने दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूजा के समय उपयोग किए जाने वाले कपूर का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सस्ता या मिलावटी कपूर उपयोग करने से बचना चाहिए और शुद्ध कपूर का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे पूजा सफल हो सके। माता की पूजा में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के समय कोई भी अधूरी या आधी सामग्री न चढ़ाई जाए। अगर आप माता को फूल अर्पित कर रहे हैं तो उन्हें पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से चढ़ाएं। अधूरे फूल या टूटी हुई माला अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसी तरह माता को चढ़ाए जाने वाले वस्त्र भी साफ सुथरे और पूरे होने चाहिए। पुराने या फटे हुए वस्त्र चढ़ाने से माता की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा पूजा के दौरान ध्यान रखें कि माता को कोई भी वस्त्र या आभूषण चढ़ाते समय उनमें किसी भी प्रकार की कमी न हो। अगर आप माता को सोने या चांदी का आभूषण अर्पित कर रहे हैं तो वह पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। नकली आभूषण या मिलावटी धातु से बने आभूषण चढ़ाने से बचना चाहिए। इससे माता की कृपा प्राप्त नहीं होती और पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा के दौरान मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो इसका असर नकारात्मक हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि माता की पूजा करते समय मंत्रों का उच्चारण शुद्धता और सही तरीके से किया जाए। अगर आप मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर सकते तो आप पूजा में साधारण प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का गलत उच्चारण करने से बचें। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता को अर्पित किए जाने वाले फूलों में कुछ खास फूलों का ही उपयोग करना चाहिए, जैसे कि गुलाब, कमल, गुड़हल। ये फूल माता को बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि माता को कोई भी कंटीला फूल या बासी फूल नहीं चढ़ाया जाए। अगर आप माता को बासी फूल अर्पित कर रहे हैं तो यह पूजा के नियमों के खिलाफ है और इसका नकारात्मक असर हो सकता है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले फूल हमेशा ताजे और सुगंधित होने चाहिए। इसके अलावा माता की पूजा में चढ़ाए जाने वाली मिठाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता को चढ़ाने वाली मिठाई हमेशा शुद्ध घी से बनी होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए।
बाजार की सस्ती और मिलावटी मिठाई का उपयोग करने से बचना चाहिए। घर पर बनी शुद्ध मिठाई या फल का ही उपयोग करना चाहिए ताकि माता की कृपा प्राप्त हो सके। पूजा के दौरान माता को चढ़ाए जाने वाले फल भी हमेशा ताजे और शुद्ध होने चाहिए। अगर फल में किसी भी प्रकार का दोष है या वह सड़ा हुआ है तो उसे माता को अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता को सड़े गले फल चढ़ाने से पूजा का फल समाप्त हो जाता है और माता रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि फल हमेशा ताजे और साफ सुथरे हों। पूजा में माता को चढ़ाए जाने वाले जल का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता को अर्पित किए जाने वाला जल हमेशा साफ और शुद्ध होना चाहिए। गंदे या अशुद्ध जल से पूजा करने से माता नाराज हो सकती हैं और पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए पूजा के लिए हमेशा ताजे और साफ जल का ही उपयोग करें। माता की पूजा में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माता को चढ़ाई जाने वाली सामग्री पूरी तरह से शुद्ध हो। अगर आप माता को अर्पित करने के लिए कोई भी सामग्री लाते हैं तो उसे पहले साफ करें और फिर पूजा में उपयोग करें। नवरात्रि के 9 दिन इस तरह से चढ़ा दें। लौंग का एक जोड़ा 9 दिन में ही हो जाएगी। हर मनोकामना पूरी। राधे राधे दोस्तों। 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत हो रही है और शारदीय नवरात्रि में आप अगर लौंग का यह एक जोड़ा इस तरह से चढ़ा देते हैं 9 दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि कितनी भी बड़ी मनोकामना आपकी हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन विश पूरी नहीं होती, जीवन में आपको सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को बदल देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। अब लौंग कैसे आपके भाग्य को चमकाए कि देखिए, आपको बता दें, लौंग माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। लौंग का जोड़ा माता रानी को अगर इस तरह से आप चढ़ाते हैं तो तुरंत के तुरंत मां आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको देती है। तो लौंग के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे, आपके भाग्य को रातों रात चमकाने का काम करेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहेगी। हमेशा आपके घर में पैसा आएगा, इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। आपके जीवन में यह चमत्कार हो कैसे रहा है? तो सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा कि अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपको लगता है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे जीवन में यह चीज शायद नहीं मिलेगी, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, उसे मां दुर्गा पूरा कर देंगी। तो छोटी सी लौंग, जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। हम अक्सर मसाले में हमारे रसोई घर में ही हमें लौंग मिल जाती है। ये छोटी सी लौंग आपके जीवन में इतना चमत्कार करेगी कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन के इतने बड़े बड़े दुख इतनी जल्दी दूर हो गए। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, जिससे कि मां का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी धन आए, सुख आए, वैभव आए और कभी भी कर्जे जैसी समस्याएं घर में ना आएं और मां दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब भी आप लौंग का उपाय करते हैं, नवरात्रि में लौंग के बिना माता रानी की पूजा ही अधूरी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि लौंग का कितना महत्व है। तो एक तरह से लौंग के बिना आपकी पूजा ही अधूरी होती है। यह बात तो सभी जानते हैं कि हम माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं, लेकिन किस तरह से अर्पित करनी है यह जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है, जिस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। अगर इस तरह से आपने उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपकी किस्मत को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप जब माता रानी को लौंग चढ़ाएंगे तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ आप जब लौंग माता रानी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आपके जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह ठीक नहीं है, वह ग्रह भी आपके ठीक हो जाते हैं
तो चलिए बात कर लेते हैं। 2 लौंग किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से इस उपाय को करना है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो। साबुत लौंग आपको लेनी है। टूटी हुई लौंग कभी भी पूजा में नहीं ली जाती है। एक लेना है यहां पर कपूर, यानी कपूर की एक टिकिया लेनी है। अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि लौंग के ऊपर बहुत ही जरा सा देसी घी आपको डालना है। इस तरह से आपको लौंग रखकर कपूर पे देसी घी डालकर फिर लौंग जलानी है और अब मां दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है। देखिए, लौंग और कपूर तो बहुत लोग मां को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें जरा सा डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वह देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वह क्या करते हैं, लौंग और कपूर को ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी है। लौंग को हमेशा जोड़े में ही आपको चढ़ाना होता है, मां दुर्गा को अर्पित करना होता है। तो 2 ही फूल वाली लौंग लेंगे। 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जोड़े में ही आपको लेनी होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब मां दुर्गा की आरती कर लेंगे, 2 लौंग अलग से आपको लेनी है। उसके अंदर एक कपूर रखना है। इसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं, इसे धुनी भी बोलते हैं, है ना, इसका धुआं पूरे घर में देते हैं। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। और फिर जब ये लौंग कपूर जल जाएगा, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज में भी आप जला रहे हैं उसको रख देना है। कोई भी आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगी। नजर दोष लगी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कभी आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहती है। कभी भी आपके घर में दुख कष्ट तकलीफ नहीं आते हैं। संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है। जो लोग नवरात्रि में लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं, तो नवरात्रि के जितने दिन हैं, देखिए, वैसे तो 9 दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए आपने यह वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुंच पाई है, न जितने दिन बचे हैं, जितने दिन ये उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम है। नवरात्रि में इस तरह से लौंग अर्पित करें मां को और फिर चमत्कार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है। दूसरी चीज, हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। कभी पैसों की कमी ऐसे घर में आती ही नहीं है। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है। एक बार लौंग का जोड़ा इस तरह से मां दुर्गा को अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मां से कह देना, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर से नजर दोष को दूर करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए। तो जिनके पैसे में वृद्धि नहीं हो रही, जिनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, नवरात्रि में यह दूसरा उपाय कर लीजिए। फिर देखिए पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। या जिन लोगों के घर में पैसा आ नहीं रहा है, वह भी इस उपाय को जरूर करें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोली लेना है। थोड़ी सी रोली आपको लेनी है। उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है और इस रोली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 बाहर की तरफ बनाएंगे, 2 अंदर की तरफ बनाएंगे। और यह उपाय आप नवरात्रि में, वैसे तो नवरात्रि से 1 दिन पहले ही कर लें। अगर उस दिन ना कर पाएं तो जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन कर लें, वरना नवरात्रि में जब भी आपको यह जानकारी मिले उस दिन आप कर लें। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, यह विष्णु भगवान का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और जहां श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साथ हो। हमें ऐसे घर में ना पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि धन हमें कौन देता है, माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन अधिक से अधिक धन देना है या किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये कौन तय करता है? श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो धनवान तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा धनवान बनते हैं। इतने धनवान बनते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हमेशा पैसा ही पैसा देखती हैं। कभी निर्धनता लौट कर नहीं आती है।
तो ये वही लोग होते हैं जो मां लक्ष्मी को और श्री हरिविष्णु को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करें, श्री हरिविष्णु का ध्यान करना है, उनका पूजन साथ में जरूर करना है। इस उपाय को नवरात्रि में करिए और चमत्कार देखिए। जो स्वास्थिक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, उसकी आपको धूप दीप दिखाकर प्रतिदिन पूजा भी करनी है। तो नवरात्रि के 2 ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है। साथ ही साथ नवरात्रि में माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग उनका सबसे प्रिय होता है और सिंदूर का रंग लाल होता है और सिंदूर मां को बहुत प्रिय है। तो किसी भी मंदिर में जाएं और थोड़ा सा सिंदूर आप वहां पर चढ़ा कर आएं।